इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। गिरधारी भाई राम राम। वीरेंद्र भाई, आपने भी और कार्यक्रम के सभी सुनाने हमारी राम राम। वीरेंद्र भाई जी गिरधारी भाई, तो किसान वाणी कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हमारा प्रयास रहा है कि हम किसान साथियों ने समय, मौसम, परिस्थिति के हिसाब से जानकारी दे सके। बिल्कुल सही कह रहे हो गिरधारी भाई, और मना न्यू भी लग रहा है कि आज आप कोई विशेष जानकारी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हाल ही में देखा गया है कि जो केंद्रीय बजट हुआ है प्रस्तुत, तो उसमें भी किसानों के लिए बहुत सी बातचीत हुई, खेती बाड़ी से संबंधित बातचीत हुई। बिल्कुल, देखो वीरेंद्र भाई, जो बजट होता है ना, उस बजट में हर एक ने तो आस हुआ है। हाँ बिल्कुल, उम्मीद तो है ही है, भाई बजट होगा और हमारे वास्ते कुछ होगा, हमारे वास्ते कुछ। जैसे आप बैठे हैं भी, अपनी वास्ते किसानों का खतरा है। बात सही कह रहे हो गिरधारी भाई, क्योंकि हर तबके के जो लोग हैं, चाहे वो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, चाहे वो उद्योगों से संबंधित हैं, व्यापार से संबंधित हैं, यहाँ तक कि गृहिणियाँ जो हैं वे नहीं सोचें कि भी हमारे बारे में भी कोई ना कोई बात होगी, महिलाओं के बारे में, और वो भी है, बात सही कह रहे हैं। तो इसी तरह से किसान जो है वे भी उम्मीद लगाए बैठे रहे, भाई देखें भी क्या कुछ क्या। तो आज अब चपाड़े में बैठे हैं नहीं जी, तो बात करेंगे किसान की जरूर। तो किसान की बात यूँ है कि जो बजट के बारे में या तो किसान खुद बता सके। हाँ, यह बात आपने सही कही, भाई क्या क्या उम्मीद है। हाँ, और उन जो बजट सुना उसमें क्या करे। हाँ, और क्या उनके हक में रहे। हाँ, और या फिर जो इस चीज़ के विशेषज्ञ जिसे हम कृषि वैज्ञानिक हैं जी, वह बता सकें कि भाई इस बजट तक क्या फायदा उसका। बात तो आप सही कह रहे हो गिरधारी भाई। तो मेरे ख्याल में आज आप कुछ ऐसी ही जानकारी लेकर आ रहे हो कि हमारा एक साथी धर्मवीर जी है, एक कृषि विशेषज्ञ से मिले। अच्छा जी, किसी वैज्ञानिक से मिले और उनने बातचीत करी, उन उठी जाएगा इसी बारे में बजट के बारे में। हाँ, तो क्यों ना भाई ने वो बातचीत सुना दिया। जरूर, क्यों नहीं, तो सुनो फिर। सुनाओ। केंद्रीय बजट 2022 से कृषि विकास की संभावनाएं, इस विषय पे आज हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर सतीश कुमार जी से। आप तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत हैं, उप कृषि निदेशक कार्यालय कुरुक्षेत्र में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद सैनी साहब। प्रोग्राम सुन रहे सभी किसान भाइयों का अभिवादन। डॉक्टर साहब, अभी जो केंद्रीय बजट आया है, हाँ जी, तो इसमें हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे किसान भाइयों के लिए ये जानकारी दें कि बजट में किसानी के कामों के लिए, किसान के विकास के लिए क्या कुछ प्रावधान सरकार द्वारा किए गए हैं। देखिए, ये जो बजट, यूनियन बजट जो पहले 31 मार्च को डिक्लेयर होता था, अब इस सरकार ने जनवरी की आखिरी तारीख को करना शुरू किया है जी। ये बजट मैं समझता हूँ कि हरियाणा के प्रत्येक निवासी के लिए बड़े ही फख्र और सम्मान की बात है कि इसमें 40% जो बजट एलोकेशन किया गया है, जो धनराशि दी गई है, वो हरियाणा की नीतियों को, हरियाणा कृषि विभाग की, हरियाणा सरकार की नीतियों को मद्देनजर रखते हुए, उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाते हुए, उन्हीं नीतियों को केंद्र सरकार ने सारे भारत में लागू करने का काम किया है। वो मैं आपको विस्तार से बाद में बताता हूँ कि भी कौन कौन सी नीतियां ऐसी हैं जो हरियाणा सरकार पहले से चालू कर रखी है और केंद्र सरकार ने अब सारे भारत में शुरू की है जी। जहां तक बजट की एलोकेशन की बात करूं, एक तो इस बजट में जो किसान आंदोलन पिछले एक साल चला और वो तीनों कानून वापस हुए, और जो किसानों का एक वो था कि भाई शायद एमएसपी से सरकार पीछे हटना चाहती है, लेकिन सरकार ने इसमें
MSP में इस साल उसको जारी रखा है और उसके लिए 2,37,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। हालांकि ये बजट पिछले साल 2,48,000 करोड़ था, पर क्योंकि जितना पिछले साल बजट खर्च हुआ उसी हिसाब से इस साल 2,37,000 करोड़ रुपया इस बजट में राशि का प्रावधान किया गया है। अर्थात इसका मतलब ये है कि भी MSP यूं की यूं ही जारी रहेगी और सपोर्ट प्राइस पर जो भी फसलें नामित हैं वो खरीदी जाएंगी। इसके अलावा और कई मद ऐसे हैं जिन पे भारी भरकम राशि का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, जिसमें साल में 3 शिफ्टों में 2-2 हजार रुपए दिए जाते हैं, उसमें 6,75,000 करोड़ रुपए का धनराशि का आवंटन किया गया है। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना और है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसका के किसानों को बहुत ही लाभ मिलता है। जैसे अब 3 दिन से बारिश है तो किसान कृषि विभाग का कोई कार्यालय ऐसा नहीं जिसमें भीड़ ना लगी हुई हो अपना नुकसान की रिपोर्ट देने वालों की। इस योजना के अंतर जैसे ही कोई नुकसान होता है प्राकृतिक आपदा से तो 72 घंटे के अंदर स्थानीय कृषि विभाग के दफ्तर में सूचना देनी होती है किसान ने। तो इसमें भी 15,500 करोड़ रुपए का राशि आवंटित की गई है इस बजट में। इसके अलावा एक योजना और है जिसपे खर्च तो बहुत कितना होगा ये तो नहीं अनुमान, लेकिन वो खर्च योजना सारे भारत में लागू कर दी गई है। वो है लागू करने के लिए कृषि मंत्री ने के माध्यम से विभिन्न सरकारों को कहा गया है कि भी हर जमीन का रजिस्ट्रेशन ID नंबर दिया जाए, जो कि हरियाणा में पहले से ही शुरू कर रखी है। उसमें हर किला हर जमीन की एक ID बनेगी और उसके हिसाब से फिर किसान को परेशानी नहीं आएगी। कोई भी योजना है, किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए वह ID यूज हुआ करेगी। इसके अलावा और आगे कृषि उस राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो पहले से चल रही है उसमें 10,433 करोड़ रुपए का राशि आवंटित की गई है। इसके अलावा फसलों की बिक्री कैसे सही हो, उसकी मार्केट में क्या क्या परेशानियां आती है, मार्केट में अगर सरकार की जहां जरूरत पड़े जैसे भावांतर भरपाई योजना इत्यादि योजना है, उसके लिए भी 1,500 करोड़ रुपए की राशि इस बजट में प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त और बात करूं तो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री महोदय ने छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखा है। इस बजट में 2,941 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन फूड प्रोसेसिंग के लिए किया है, क्योंकि एक अनुमान है कि अधिक एक हिस्सा हमारी उपज का रख रखाव या उसके फूड प्रोसेसिंग ना होने की वजह से खराब हो जाता है। उसको बचाने के लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट अलग से बना हुआ है। उसके लिए भी 2,941 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जहां तक कृषि की बात है, कृषि के साथ दूसरी जो चीजें जुड़ी हुई है जैसे मछली पालन, पशुपालन, इसके लिए भी 6407 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है, जो कि पिछले साल से 44% ज्यादा है। जहां तक मैं बात करूं कि ओवरऑल डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं, किसानों का समग्र विकास के लिए 1,32,513 करोड़ रुपए वो भी प्रावधान किए गए हैं सोशल वेलफेयर, फार्मर वेलफेयर के लिए, जो कि 5% पिछले साल से राशि ज्यादा है। अब मैं जो बात कह रहा था कि भाई ये बजट जो है किसान हरियाणा के किसानों के लिए बड़ा फख्र का है, क्योंकि इसमें हरियाणा की कई परियोजनाओं को ऐसे के ऐसे लागू करने की कोशिश की गई है। जैसे एक तो फसल जो हमारी जमीन है उसका डिजिटल रिकॉर्डिंग, हरियाणा में सारी जितनी भी जमीन है हरियाणा के किसानों की सारा का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार हो चुका है। अब इसे केंद्र सरकार लागू करने जा रही है। इसी तरह से एक ड्रोन के लिए केंद्र सरकार ने योजना भी तैयार की है, जबकि हरियाणा सरकार ने ये बहुत पहले से तैयार कर ली है और लागू भी कर दी है। हरियाणा में जो योजना है उसमें अगर कोई संस्था, कोई यूनिवर्सिटी या कोई FPO अपने
जितना उसका रकबा है उस रकबा में ड्रोन से बीज का छिड़काव या बीज की बिजाई या खाद या दवाइयों का छिड़काव कराना चाहता है तो 100% सब्सिडी मुफ्त। और अगर कोई ये जो हमने गांव में इम्प्लीमेंट बैंक बना रखे हैं, उन इम्प्लीमेंट बैंक में अगर कोई ड्रोन की सुविधा लेना चाहता है तो 40% सब्सिडी का प्रावधान है। और यही योजना केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार की योजना को देखते हुए सारे देश में लागू करने का फैसला किया है। जहां तक अगर दूसरी किसी की सिंचाई भी एक अभिन्न अंग है खेती करने के लिए, उसके लिए भी एक बहुत महत्वाकांक्षी बड़ी योजना लागू है, लेकिन वो ये कि भी वो सारे भारत के लिए है। उसमें 2 नदियों को जोड़ने का प्रावधान है जिससे 9 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की व्यवस्था हो सकेगी। नई युवा पीढ़ी को खेती किसानी से जोड़ने के लिए इस बजट में ध्यान रखा गया है। तभी कहते हैं कि ये जो बजट है, सभी अर्थशास्त्रियों का ये आकलन है कि ये जो बजट है, ये बजट आगे के 20 साल या 25 साल को दिमाग में रख के बनाया गया है। उसके लिए नई युवा पीढ़ी को स्टार्टअप, देखिए भारत ने स्टार्टअप में एक आयाम नया स्थापित किया है, लेकिन वो जो स्टार्टअप है वो कृषि क्षेत्र में नहीं शुरू हो रहे, वो टेक्नोलॉजी में शुरू हो रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में, वो सर्विस सेक्टर में, सब में स्टार्टअप है। लेकिन कृषि से जुड़े हुए स्टार्टअप बहुत कम है। इस चीज को ध्यान रखते हुए इस बजट में कृषि स्टार्टअप के ऊपर भी ध्यान दिया गया है। इन स्टार्टअप के माध्यम से युवा कृषि यंत्र बैंक स्थापित कर सकते हैं और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार में ये मेरा निजी आकलन है कि यह बजट किसानों की समृद्धि में बहुत कारगर साबित होगा। तो डॉक्टर साहब, आपने जो जानकारी दी बजट के बारे में और विस्तार से आपने बताया कि किस तरीके से ये कृषि विकास के लिए एक दूरगामी सोच के साथ बजट बनाया गया है जिससे किसानों का फायदा होने वाला है जी। आपने और से बातचीत की और ये सब जानकारी दी। इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वीरेंद्र भाई। ये तो थी एक किसी विशेषज्ञ से भी किस तरह से जो बजट है ये किसानों के लिए लाभदायक होगा जी हाँ। और लाभदायक तो पता क्या बात है, हर चीज़ का अपना अपना लाभ हुआ है। ये तो बात सही कह रहे हो गिरधारी भाई आप। इसे बातचीत का लाभ, खान पीने का लाभ जी हाँ, और सुनने का लाभ, यही बात सही कह रहे हो। जो ये बात थोड़ा सा लाभ मन है एक, हाँ मैं समझ गया, भाई ने मौका देगा जो बैठे हैं। ये आप कह रहे हो भाई थोड़ा सा मनोरंजन करके भी थोड़ा सा लाभ ले लें। हाँ ये भाई तैयार बैठे हैं, इन्हें मौका दे, इन्हें भी जरूर देंगे। इस्ते सुथरे और बतेरे बल्ला के छोरा के तोड़े में अच्छी भी न लगी अंजना पवन भूप के जोड़े में। इससे सुथरे और बतेरे के छोरा के तोड़े में अच्छी भी न लगी अंजना पवन भूप के जोड़े में। इससे सुथरे और बतेरे अपने हाथा आप मरे से अंजना मत कर चाड़ा पवन भूप में 60 कमी से कर शादी कटाड़ा। वो से रात अंधेरी सा तेरा तेरा रूप उजाड़ा। तू से कोई सफेद हंसनी वो बिल्कुल का डकाड़ा। तू तो संगमरमर की टुकड़ी से संगमरमर की टुकड़ी से वो
बंद होशियार भतेरी क्यों दाहूं हद करगी इतना बुंडा पर टोया से अन्ना कति ढसरगी दुख में सजा करण लागगी न्यू ते मेरे जरगी मने बता दे अन्ना लड्डो क्या के ऊपर मरेगी वो कोजी दुखिया माखी भिन के कोजी दुखिया माखी भिन के हाँ दांत खाज के फोड़े में इससे सुथरे और बतेरे के छोरा के तोड़े में अच्छे पढ़ी लिखी घनी शानी से तने मिल जागा कोई छैली सा सारी दुनिया तने घुमा दे ले जागा कोई गैली सा सब चीजा की मौज रहे मिले राजा का रंग महल सा दासी बंदी नखरे उठे बेशक कर ले फैल सा जितना चावे माल बरतिए जितना चावे माल बरतिए के फायदा हाथ सकोड़े में इससे सुथे और बतेरे के छोरा के तोड़े सिंह की गल्ला चले ते बिजली पड़ जा जाटा में सर पे बरोटा गोडे टूट जा कोस कोस की बाटा में करे लामणी छले पड़ जा हाथ फूट जा टाटा में जय हो जावार जुआरा नहाली खाल तार ले साटा में मेम साहब रह छींटम छींटा मेम साहब रह छींटम छींटा हाँ गोपर माची चोड़े में इससे सुथरे और बतेरे के छोरा के तोड़े में अच्छे बेला के अंजरा वो पवन मुख के तोड़े में इससे सुथरे और बतेरे। सुरेंद्र भाई तो या तो सुन के इन भाइयों की गई रागनी मजा आ गया जी हाँ। लेकिन आज देखा अपना क्या तो मीम बीच गए थे आज सूखे सूखे से आज बिल्कुल सही कह रहे हो गिरधारी भाई मौसम में कल में और आज में थोड़ा अंतर देखने में तो मिला। आज का तापमान पता चला कुछ कह रहे आज रहा अधिकतम तापमान तो रहा 14 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 5 डिग्री सेल्सियस। अच्छा तापमान तो आज तो आप बच गए और क्या लगे बीतेगी और कल तापमान रहेगा अधिकतम संभावना है जो 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रहने की और मौसम भी साफ रहने की संभावना। बिजली की बात तो कोई नहीं ना लगता तो है नहीं। अच्छा चलो तो कल बरसात की संभावना नहीं है। फिर एक और बता दो बात तो क्या कार्यक्रम कह दोगे जो मौसम जो कल के कृषि कार्यक्रम की बात है गिरधारी भाई चर्चा का विषय रहेगा जैविक खाद का भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने में भूमिका और दूसरा चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत रहेगा बसंतकालीन मक्का की बिजाई पे। अच्छा ये तो चर्चा हम कल ना करेंगे। अब आप न्यू को खेत में चलना। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो गिरधारी भाई। खेत में क्या करना खेत में भला आप देख रहे हो 2-3 दिन से मौसम नरम सा हो रहा है बरसात भी अच्छी खासी होगी। अच्छा। और जो हमारी अहम फसल है गेहूं की वह अपनी बढ़वार की अवस्था में वैसे तो और भी फसलें चल रही हैं साथ साथ सब्जियां भी हैं और दूसरी तिलहनी दलहनी सारी चल रही हैं
पर बात यह हो रही है गिरधारी भाई, क्योंकि जो अहम फसल है गेहूं की, उसकी भी देखभाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखभाल के सब तो नहीं, थोड़ा कौन सी बीमारियाँ उसमें? हाँ, बीमारियों की कोई बीमारी तो नहीं आई कोई? हाँ, अब गिरधारी भाई इसका भी ध्यान रखना है कि कोई रोग या बीमारी तो नहीं आई। पर इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखना है, पिछले दिनों में जो देखा गया गिरधारी भाई, कुछ कुछ समय के अंतराल पे 3-4 मीह अच्छे खासे बरस लिए। बिल्कुल। अब जिन्हें पानी पहला नहीं दे रखे थे तो पहले वाले मीह में तो ठीक रह गए, बिल्कुल, थोड़ा बहुत दूसरे में भी रह गए। जिन्हें पहला भी दे लिए थे पानी, राम ने भी दे दिया, और राम ने भी दे दिया, फिर वे तो बेचारे 2-3 बार में थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में यार, खेतों में पानी नहीं, समस्या यार काटना तो किसके खेत में काट है, तो कोशिश तो यार करें उसकी गेहूं में खड़ी है, उसकी गेहूं सारे की खड़ी है बस। तो यही है, आपसी सहयोग की जरूरत है गिरधारी भाई। देख ले कि कहाँ किस तरह निकले व्यवस्था हो तो पानी का निकालने का प्रबंध करें। और इसके साथ साथ जो देखा जा रहा है कि जहाँ पे भी जैसी मौसम थोड़ा और ठीक हुआ है, खेत में पैर टिकने लगा, तो उसके हिसाब से जो खाद वगैरह का जो छिड़काव है, और जो छिड़काव भी कर सके हैं, सीधा भी घेर सके हैं, तो उसके अनुसार वो ज़रूरत भी उसकी पूरी करें, जिससे कि फसल थोड़ा संभल जाए, खास करके जिनमें पीलापन ज़्यादा आ रहा है। वैसे एक ध्यान रखें कि पानी देखते हुए कि भाई कोशिश न्यू करें कि भाई सबकी फसल बच जाए। हाँ, सबकी फसल बच जाए, मैं नहीं रह जाए। हाँ, मैं ना रह जाए, फिर उसमें नहीं हो जाए गिरधारी भाई, ना आपकी बची ना हमारी। हाँ, तो उसमें सारी बचानी है। तो इव आपको थे बीमारी भी है इसका? हाँ, बीमारी भी आस का है उसमें गिरधारी भाई, आप भी जानो हो, आपने भी देखा है, पिछले साल भी, उससे पिछले साल, हर साल देखो। पीछे एक तो आई थी जो पत्तों का रतुआ था। हाँ, जो भूरा पत्तों का रतुआ कहते हैं जिसे। हाँ, एक तो वह समस्या में देखी। अच्छा, तो क्या कुछ लक्षण रहे हैं इसके? बस इसके पत्ते पे जो है नहीं बुरे से पकौड़े से बिखरने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, और ख़ासकर फरवरी के लास्ट में, आखिर में, और मार्च के शुरू में भाई ये लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। हाँ, ठीक कह रहे हो। तो यो जो समय है नहीं, वही आ रहा, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो बचाव किस तरह करना है फिर इसका? बचाव तो एक तो आप जो है मैनको जेबलेस का, अच्छा, जिन्हें, और या फिर जिनेवलेस के, जिन्हें के डाइथेन क्या देख रहे थे पहले। हाँ, डाइथेन Z78 उसकी क्षमता है। इस तरह जो मैन जो है वो इंडोफिल M45 उसकी 45 की क्षमता है। जी हाँ, तो ये ले इसका। और एक बार कई बार ये देखा गया गिरधारी भाई, वो पीले दरिया सी दिख जाती उस पर जो हो जाता, वो वही बात करेंगे। लेकिन थोड़ी सी बात एक तो आप वो भाई ने बताना भूल गए, वही बात करना। क्या बोला? जो छिड़काव तो भाई करेंगे, लेकिन ये है कि भाई कितनी मात्रा में कितनी दवाई देंगे, उसकी बात और जो है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ठीक नहीं, वो भाई बतानी पड़ेगी। तो 1 किले की हम बात कर लें। जी हाँ, 1 किले में लगभग जो है वो 1.25 किलो की बात बनाएंगे। 1.25 किलो? हाँ, अच्छा, यानी 700 ग्राम में कह लो, ठीक, लगभग 700 ग्राम के आसपास, 800 पूरा तो 800 ग्राम अंदाजा दिए भी, 800 ग्राम के आसपास जो है आप प्रति किले के हिसाब से, और जिस तरह ही वो रोग दिखाई दे उसका छिड़काव हम कर सकें, ये मैंने देखना है। और जो जरूरत पड़ जाए, जी हाँ, फिर भी 10-15 दिन के फर्क पे छिड़काव कर दे। अब न्यू भी नहीं कभी एक छिड़काव और कट जाए, ब्रेक को करना, या पर लगे रहे। हाँ, न्यू भी नहीं है कि भाई जरूरी है दूसरा करना, आवश्यकता अनुसार कर दे जरूरत। और ज़्यादा 2 या 3 छिड़काव, 2 या 3 जो नहीं भी मन तक कई बार ना बैम्स हो जाए भी कर दूँ और छच्छा जुट जाए, या पड़ोसी लग रहा है तो रह गया। हाँ, दूसरी बात आपको थे वो दाईदार सियाड़ी जो बात, उसका नाम भी दाईदार रतुआ या पीड़ा रतुआ है। अच्छा, वो भी रतुआ ही है? वो भी रतुआ है, बस इनकी नस्ल ज़्यादा है। अच्छा, काला जो था बुरा था, ये पीड़ा, रंग का फर्क बढ़िया क्या है। तो ये मेरे ख्याल में पत्ते पे हो है या तने पे, और बालियां दोनों पे इसका प्रकोप हुआ। हाँ, निसरण लग रही हैं फसलें, तने भी ग्रस्त हो जाएगा और जो बाली है वह भी ग्रस्त हो जाएगा। और उसमें देखें जो फफोड़े हैं आपस में मिलकर, ठीक नहीं, उसमें पीले रंग की दाई बनाएंगे। अच्छा, और पड़ले में जो हम बात करें थे उसमें बुरे रंग के थे। जी हाँ, इसमें जो पीले रंग की दाई बना देंगे। और इसका जो प्रभाव है नहीं, शुरू तो यूँ लगभग जनवरी के आखिर सीमा में लग गया था, नहीं भी हुआ तो पिछले महीने। हाँ, लेकिन ये क्या है कि भाई 25 जनवरी के आसपास शुरू है, लेकिन जो यूँ समय है फरवरी का, इसमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है। आज ठंड भी ज़्यादा पड़ रही है, नमी भी बढ़ रही है मेरे ख्याल में, ये उसके
लक्षण जो है उसी के लगते होंगे भाई, इसमें ज्यादा सक्रिय, इसमें थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। अपने खेत में जाकर देख जरूर। तो सावधानी क्या रखा है? सावधानी तो अपने खेत में जाओ, अच्छा, देखो जिस तरह आपने, और दिख गया मान लो, देख भी लिया, एक आधा पेटिया में तो कोई बात नहीं करके अपने फेंक दिया। और ज्यादा दवाई, कौन सी दवाई? तो जहाँ पर एक तो जो हम बात कर रहे थे पीछे, जो बुरा रत्व है कि नहीं, वही पीले रत्व की है ज्यादा। ठीक, जो मैनको जेब है वह इंडोफिल M45 या लेंगे, या फिर डाइथिन चैट 78 लेंगे। रही मात्रा की बात है, मात्रा वही 1 किलो में 800 ग्राम, 800 ग्राम वह बहुत है। तो इसका प्रकोप से हम अपने फसल में बचा सकें। अच्छा गिरधारी भाई, या तो बात करिए आपने भूरा पत्तों का रतुआ, पीला या धारीदार रतुआ, एक बार पत्तियां का हादसा लाया हाथ पे सफेद सफेद सा चूर्ण सा लग गया। हाँ, यह भी है, वो भी कुछ है, चूर्ण रोग कहते हैं उसने। अच्छा, वो भी रोग ही है? हाँ, वो बीमारी है, ठीक है, रोग है इनके बारे। एक उसका नाम है पाउडरी मिल्ड्रू। अच्छा, बड़ा प्रसिद्ध नाम है उसका, पाउडरी मिल्ड्रू। हाँ, कहते हैं क्या चूर्ण रोग कहते हैं। मटमैले से रंग का भी कभी-कभी हो जाए, बस ठीक नहीं। और पत्तियां पे आपने बिखरा सा दिखा देगा, जो छिड़क रखा होगी, ठीक है, वो है इसका। और इसका जो प्रकोप है नहीं, ये तो नीचे वाली पत्ती तक लेकर ऊपर वाली पत्ती तक बढ़ेगा, नीचे शुरू हो जाएगा। तो इसमें क्या रंग पीला होगा, क्या होगा, या फिर ये कोई सूखेगा, क्या क्या कुछ रहेगा? इसमें रंग नहीं पीला होता। अच्छा, मैंने किया मेटमेला सा चूर्ण दिखागा। हाँ। और पत्ती सूखनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, पत्ते सूखने लग जाएंगे, ठीक है, उसकी खुराक ही नहीं रही फिर, आप ये सूखना। हाँ, बस जो कुछ मिलेगा ही नहीं तो भाई भूख में मरेगा फिर तो। अच्छा, न्यू भी देखिए, यो कभी किसी खास किस्म पे आवे या फिर वो तो कुछ किसी में भी आ जाए? सारी वो तो क्या ज्यादा में भी, लेकिन खास कुछ फसल है वे कौन कौन सी जिन पे इसका प्रकोप कम है। अच्छा, ठीक है नहीं। एक तो जिस तरह आपका WH 283 है, WH 542 है, WH 896 है, WH जो है 912 है, इन पर प्रकोप कम होगा, न्यू भी ऊंधा नहीं कब, लेकिन जे लापरवाही बरतोगे तो समस्या तो ऐसा फिर भी। अच्छा, वो किस तरह रोकना फिर इस पर तो जिम्मे सांसा तरीका क्या बोला? इसने आपने लेना घुलनशील गंधक। अच्छा जी, और उसका छिड़काव करना। और गंधक कितनी ले? गंधक लगभग किलो ले ले। अच्छा, किलो गंधक ले लिया। पानी किलो, और पानी की तो तक बात है लगभग 2.5 लीटर के आसपास जो है पानी या लेके उसका गुड़ बना के और प्रति किले के साथ छिड़काव उसका कर सकते। ठीक, तो इतना लेके और छिड़काव कर देंगे तो आपकी जो ये चूर्णी रोग है या पाउडरी मिल्ड्यू रोग है, इस तरह आप अपनी फसल है बचाए इसको। बिल्कुल सही कह रहे हो गिरधारी भाई, जानकारी तो काफ़ी दे रहे हैं आप। और इसके बाद भी बावजूद भी किसान भाइयों ने कुछ लगा है, कोई और आ रहा है, तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह भी ले, कृषि विशेषज्ञ जाकर मिल लो और संकोच ना करो इस मामले में कोई भी कि मैं उठ जाऊँगा, आप नहीं कोई बताओगा, आपने सारा कुछ बताएंगे जरूर, ठीक है। तो यह तो बात थी। आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। विंद्र भाई, मेरे जी तो कर बात और कर ले, लेकिन समय की बात माननी पड़ेगी, चलना पड़ेगा। जी हाँ गिरधारी भाई। तो इसके अलावा आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरधारी और वीरेंद्र भाई की राम राम।